सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को दुलार। मैं आज फिर बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। बच्चे हमेशा हर बात को निगलेक्ट करते हैं। वो नहीं समझते कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। हम बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि उनको हर बातों से अवगत कराएं। आज मैं बच्चों के लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, जो बड़ों का आदर करना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना और आशीर्वाद में क्या शक्ति है, क्या महत्व है, उसको समझना। इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज इस बात बच्चे कतरा रहे हैं, किसी का आशीर्वाद नहीं लेना चाहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा कतराते रहते हैं, बातें नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी आज नहीं तो कल बुजुर्ग तो होंगे ही, और हमारे बच्चे हमारी आदर ना करें तो मुझे आपको सभी को नहीं अच्छा लगेगा। तो क्यों ना हम आज ही से उनको आदत डालें कि हमारे बुजुर्गों की सम्मान करें, इज्जत करें और आदर करें, आशीर्वाद लें। और हमारे जो अपने माता पिता की इज्जत करें, अपने माता पिता के कर्तव्यों को समझें। अपने माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करके हमको पालते हैं, पोसते हैं, इस बातों पे ध्यान दें। और जब हम उनको बताएंगे कि हमारे आपके पापा, आपके बाबा इतनी मेहनत करके कमाते हैं, लाते हैं, घर में पैसे लाते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, तो उनको ये भी लगेगा कि हमको भी यही करना चाहिए, हमको भी यही समझना चाहिए। इसलिए हमेशा उनको अपने बुजुर्गों के प्रति आकर्षित करें कि बाबा ने ऐसा किया था, बाबा ने आपके पापा ने बहुत मेहनत किया है आपको आगे बढ़ाने में, आपको पढ़ाने लिखाने में, आपको हर काबिल बनाने में। इसलिए हमको कभी अपने बुजुर्गों से कतराना नहीं चाहिए। मैं तो अपने बाबा से इतना मुझे बहुत लगाव था। मुझे बाबा से सारी बातें सीखने को मिली कि कैसे आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है। बाबा हमेशा हमें एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बालक था जो अल्प आयु का था, उसकी आयु बहुत छोटी थी। तो हमेशा उसकी माँ, उसके पिता इस बात के लिए दुखी रहते थे कि मेरा बेटा अल्प आयु का है। तो उसने पूजा करना शुरू किया, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी अल्पायु होनी थी, मृत्यु तो होनी ही थी, एकदम निश्चित थी, अटल थी, क्योंकि ब्रह्मा जी की वाणी कभी खाली नहीं जाती। तो उसने तपस्या की ब्रह्मा जी से। फिर ब्रह्मा जी आए तो उसने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं अपने अल्पायु को कैसे काट सकता हूँ। तो उन्होंने खुद कहा कि मैं अपनी वाणी को अपनी ही वाणी से काट सकता हूँ, क्योंकि मेरी वाणी किसी में नहीं है कि कोई मुझे मेरी वचन को झुठला सके। तो उन्होंने कहा कि आप गंगा के किनारे खड़े हो जाओ, तट पे, और जब सारे देवतागण, सारे मनुष्य देवता मनुष्य जो भी आते हैं, गंधर्व, आप उनके आशीर्वाद लो। और किसी हो सके सबके मुख से आशीर्वाद तो मिलेगा ही, आप पैर छूओगे मन से, दिल से, तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उस आशीर्वाद में हो सकता है आपकी अल्पायु भी कट जाए। तो उन्होंने सबका आशीर्वाद दिया, गंगा के एकदम हूबहू वही किया जिन्होंने ब्रह्मा जी कहा था। उन्होंने उस बालक ने अपना सुबह का दिनचर्या जो भी करके अपना नहा धो के खड़ा हो गया, और जितने भी रास्ते में पथिक आते थे, जो भी आता था, उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया। और वहाँ से फिर ब्रह्मा जी भी गुजरे, उनका आशीर्वाद लिया उन्होंने भी, उनके मुख से निकल गया कि चिरंजीवी भव। कट गई आशीर्वाद मिल गई। वो वही चाहता था बालक कि ब्रह्मा जी के मुख से मुझे आशीर्वाद मिल जाए, और वो हुआ। देखिए, आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति है। उसकी मृत्यु टल गई, जो अटल थी वो टल गई। लेकिन यही बातें हमें अपने बच्चों को सिखानी है कि आशीर्वाद लेना कितना ज़रूरी है। बच्चों का आशीर्वाद लेना, देखते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे किसी का पैर छूना नहीं चाहते, किसी का आशीर्वाद लेना नहीं चाहिए, गलत है। बच्चों के मन में हमेशा ये धारणा बनानी चाहिए कि हाँ, बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा आशीर्वाद लेना ही चाहिए। बुजुर्गों का खासकर तो लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग किसी से हमेशा बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो गलतियाँ हमसे हुई हैं, हमारी पीढ़ी से हुई हैं, आगे वाली पीढ़ी से वो ना हो। इसलिए बच्चों को, खासकर बच्चों को बाबादारी से बहुत लगाव होता है। मेरे बच्चों को खासकर बहुत लगाव है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा ऐसा बने कि आगे चल के उसको आगे हमको परेशानी ना हो, क्योंकि हम अपने बच्चे को जो दिखाएंगे वही हम पे भी लागू होता है। हम भी बुजुर्ग ही होंगे,
आज नहीं तो कल बुजुर्ग तो होंगे ही होंगे, अटल है अभी। और जो हमारे साथ जब वो ऐसा व्यवहार करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, आपको सबको दुख होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो नाना नानी हैं, उनके साथ में हमारे बच्चे एक आदरपूर्वक व्यवहार करें, एक सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और अपने बड़ों की कठिनता को समझें कि किस किस इस परिस्थिति में वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को किस परिस्थिति में पाल रहे हैं, ये समझें और उनको आदर देना शुरू करें। क्योंकि आज की जनरेशन ऐसा नहीं कर रही है और मैं इसको देखते देखते बहुत दुखी होती हूँ। जब मैं देखती हूँ ऐसा बच्चे कर रहे हैं, अपने बाबा को झुठला के बोल दे रहे हैं, अपने दादी को कुछ ना कुछ बोल दे रहे हैं, मुझे बहुत दुख होती है इस बात से। इसलिए मैंने कई जगह देखा है इस टॉपिक को लेके, इसीलिए मैं आज आई हूँ। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को क्या सिखाएं। हम बच्चे को अच्छा ही सिखाएंगे, लेकिन माँ की तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। हमेशा माँ को अच्छा ही सिखाना चाहिए। वो तो हमारी किस्मत पे है कि बच्चा कैसा निकले कैसा नहीं निकले, कि जब हम अच्छा सिखाए रहेंगे ना कहीं वो बातें हमारे सामने आएंगी। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उस बच्चे के दिमाग में ज़रूर रहेगा कि मेरी माँ ने ऐसा कहा था। और माँ की बातें कही हुई बच्चों के माइंड में बहुत जल्दी अंदर घुसती हैं। इसलिए माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को आकर्षित करे आशीर्वाद लेने के लिए, और बुज़ुर्गों की आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमने देखा है मेरे बाबा इतना पुण्य प्रताप करते थे, पूजा पाठ हर चीज़ वो हमारे परिवार में लगा। हमारी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हुई, लेकिन हम परिस्थिति से उबर गए। बहुत ऐसी परिस्थितियाँ हुई जहाँ लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा कुछ, लेकिन हाँ आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, लेना ज़रूरी है। और बच्चों को, खासकर बच्चों को तो हमेशा हमें कहना चाहिए कि हाँ किसी का आशीर्वाद लेने से चूको मत। आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है और लेना चाहिए। इसलिए अनुरोध है आप सबसे कि आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाते तो हैं ही। मुझे जाहिर सी बात है अपना गार्जियन कभी अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाएंगे, लेकिन इस बात को भी अपने बातों में शामिल करें कि वो आशीर्वाद लेने से कभी ना कतराएं। अपने माता पिता, अपने बाबा दादी, अपने नाना नानी, किसी बुजुर्गों को, चाचा चाची, बड़े चाचा, किसी की मतलब आशीर्वाद लेने से ना कतराएं। कोई भी सामान्य कोई भी बुजुर्ग हो, राह चलते भी बुजुर्ग हो, तो उससे आशीर्वाद लेने में ना कतराएं, हेल्प करने में ना कतराएं, उनकी सहायता करें। ऐसा भी होता है कि कहीं बुजुर्ग चल नहीं पाते, रास्ते पे गिरे पड़े रहते हैं, तो बच्चों को हम सीख देंगे कि किसी की हेल्प करने में ना कतराएं। तो आज नहीं कल वो भी एक युवा अवस्था में आएंगे, तो जब वो आएंगे तो हो सकता है सभ्य नागरिक ही बनेंगे, क्योंकि उनकी माइंड में होगा कि ये बातें गलत होती हैं, ये बातें नहीं करनी चाहिए। हमको बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, हमको सबका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बातें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेंगी। इसलिए हमको अपने बच्चों को हम यही सिखाना चाहिए कि आशीर्वाद लेने से ना कतराएं। और मैं तो हमेशा यही अपने बच्चों को सिखाती हूँ और सिखाऊंगी भी, क्योंकि हमें भी बुजुर्ग होना है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप दूसरों को, अपने लिए सिखाइए, क्योंकि हम भी बुजुर्ग होंगे, मुझे भी आदर चाहिए, हमें भी आदर चाहिए। इसलिए हम अच्छा सिखाएंगे तो कल को मेरे ही ऊपर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा अच्छा सिखाइए। हम आपसे यही अनुरोध है कि बच्चों को आशीर्वाद लेने से कभी परहेज मत करवाइए। आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ आप भी चाहेंगे, क्योंकि मेरी बातों पे गौर करिएगा। मैंने जो भी कहा गौर करिएगा, क्योंकि मैंने सारा अनुभव करके कहा है, मैंने अनुभव किया हुआ है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि बाबा दादी को ऐसे निगलेक्ट करते हैं, बोल देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं अनुभव करके ही ये बातें को शेयर कर रही हूँ। अब मेरी बातें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्रणाम।